लोग बचपन से उसको जो कुछ चाहिए वो देने के लिए तैयार होते हैं। उसके पसंद का उसको ड्रेस लेके देंगे, उसके पसंद की उसको फिल्म बताएंगे, उसके पसंद के आधार पर जहां वो जाना चाहती है उस पर्यटन स्थल पर उसको भेजेंगे। पर क्या उसकी पसंद की जो है, अगर वो सही पसंद की है तो हम उसको पेश कर सकते हैं, हम उसको अपना सकते हैं। तो चयन का अधिकार जो है आज के इस ग्लोबल और डिजिटल युग में, जो वो परिचित है, हमसे ज्यादा वो उस लड़के के संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकती है, ऐसे उस बेटी को हम वो अधिकार दे और उसकी चयन के साथ में अगर उसको आवश्यकता है तो हम उसके सहयोगी बने, हम उसमें इंटरफेयर ना करें, पर हम उसको संस्कार ही हमने ऐसे दिए हैं और अब हम लोग उसको अभिभावक के रूप में उसमें मदद भी कर रहे हैं। तो शायद उसकी जो चयन है, उसके चयन पर हम सारे परिवार में बैठकर एक मत से निर्णय कर सकते हैं और उसकी पसंद उसको हम लोग पेश कर सकते हैं। जीवन साथी चुनने का, भविष्य का निर्णय, उसका ये जो भविष्य का निर्णय है, उस निर्णय करने में उसको शामिल करना, ये बहुत बड़ा चेंज है और ये कोई रिफॉर्मर ही कर सकता है। और ये भाव ने बात की और उसको आज समाज जो है अतोहत उसको एक्सेप्ट कर रहा है और ये मान्य कर रहा है कि हमने हमारे बेटियों पर, हमारे बेटों पर विश्वास करना चाहिए और उनको जो हमने जिम्मेवारी दी, वो नई पीढ़ी भी अपनी जिम्मेवारी बहुत जो संस्कार मिले हैं उस आधार पर निभाकर परिवार और समाज और देश का नाम उन्होंने भी रोशन करना चाहिए। मुझे बहुत आज आनंद होता है कि ये महाराष्ट्र का अधिवेशन कभी लगता है इंडिया का है और कभी ऐसा लगता है कि ये तो इंटरनेशनल अधिवेशन हो रहा है, कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सारे लोगों को हम लोग सुन रहे हैं और भारतीय संगठन को आशीर्वाद देने वाले जो लोग हैं उसमें से कई लोग आज हमको बहुत सुंदर अपनी बात कह रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैवाहिक विषय जो है, जो 1985 से, मैं तो कहूंगा कि भाऊ जिस समय कड़ा बोर्डिंग में पढ़ते थे और जिस तरह के उनको विवाह के अनुभव आए, उस अनुभव के आधार पर काफी अनुभव लेने के पश्चात उन्होंने ये बात रखी और विवाह इस क्षेत्र में उनकी अपनी मास्टरी है कि 1988 में ही 625 शादियां एक मंच पर सभी समाज की उनके उनके पद्धति से उन्होंने की और उसी में से निकल कर आया कि परिचय सम्मेलन, और आज भारतीय संगठन के माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों परिचय सम्मेलन इस देश में हो रहे हैं और इस हमारी परिचय सम्मेलन की कल्पना को पूरे देश के सर्व समाज ने एक्सेप्ट किया है। भाऊ का विचार ही जो होता है वो सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित के लिए होता है और इसलिए हजारों परिचय सम्मेलन के माध्यम से इस देश में हमारे परिवारों को अच्छी बहू या अच्छा दामाद जो है वो मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और इस विषय पर बहुत कुछ कह सकते हैं, समय की अपनी मर्यादा है। आप सबका अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपके घर में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सुदर्शन जी। मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करता हूं श्री अमरजी गांधी चंद्रपुर से, जो पूर्व अध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य के और वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है। जो बीजेएस का फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्मार्ट गर्ल, इस विषय पर वो यहाँ पर उद्बोधन करेंगे और स्मार्ट गर्ल के कार्यक्रम में विशेष रुचि अमर भैया की रही है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री अमरजी गांधी चंद्रपुर से। महाराष्ट्र राज्य के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में उपस्थित भारतीय जैन संगठन के संस्थापक, हम सब के प्रेरणा पुंज आदरणीय भाऊ, आध्यात्म और सेवा की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय वल्लभ साहब भंसाली, भारतीय जैन संगठन की व्याख्या को बीजेएस को एक विस्तार से बताया जिन्होंने ऐसे परम आदरणीय अभय जी फिरोदिया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी लुंकड़
और महाराष्ट्र राज्य के हमारे युवा नेतृत्व आदरणीय श्री हस्ती अमर जी साहब बम सभी को सादर प्रणाम करता हूं। स्मार्ट गर्ल ये भारतीय जैन संगठन का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम पिछले 13 वर्षों से सतत पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज के जमाने की जानकारी, आज के जमाने की सामाजिक चुनौतियों को हमारे समाज की बेटियों ने इन चुनौतियों को कैसे स्वीकार करना चाहिए और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए, इसका नाम ही, कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट गर्ल। मैं क्या हूं, परिवार में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, दोस्तों का निर्णय चयन कैसे करना चाहिए, साथ ही इन्हीं सभी आज के जमाने की बातों को वर्कशॉप के माध्यम से पहुंचाने का काम पिछले 13 सालों से भारतीय जैन संगठन के विभिन्न ट्रेनर्स पूरे हिंदुस्तान के समर्पित हमारे जो प्रशिक्षक बंधु हैं वो पूरे करते आ रहे हैं। और आज जैसा कि राजू भाई ने बताया कि पिछले साल हमने करीब 7 लाख बेटियों को हमने इस पे सक्षम किया, क्योंकि हमारा मानना है कि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटी 2 कुल को रोशन करने वाली होती है। इसलिए इसको सक्षम यदि हम बनाते हैं तो हम आने वाली हमारी सारी पीढ़ियों को एक संवारने का काम इस बिटिया के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम पिछले 13 सालों से भारतीय जैन संगठन के माध्यम से चलाया जा रहा है। समय समय पर इस प्रोग्राम में परिवर्तन करते हुए, सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हुए, विषयों को परिवर्तन करते हुए, और वैसे भी हम जानते हैं कि भारतीय जैन संगठन समय के साथ चलने वाली एक एनजीओ है कि समय के साथ जो चलता है, हमारा मानना है कि वो विकास की सीढ़ियों को चढ़ता है, और जो समय के साथ नहीं चलता दुनिया उसको पीछे छोड़ देती है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए इसमें काफी परिवर्तन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरे देश तक के पहुंचाने का काम भारतीय जैन संगठन के माध्यम से, स्मार्ट गर्ल के माध्यम से हम लोगों ने किया। साथियों, ये कार्यक्रम, ये ऐसा कार्यक्रम है जिसको कि एक तरह से भारतीय जैन संगठन को इसकी एक पहचान मिली, और भारतीय जैन संगठन केवल अपने समाज तक ही इस कार्यक्रम को न ले जाते हुए हिंदुस्तान की बेटियों को सक्षम करने का काम इसके माध्यम से हमने कई जिला परिषद स्कूलों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और बाकी जिला अध्यक्षों से बात करके इस प्रकार से इस कार्यक्रम को हमने इसको रन किया। स्कूलों में हमने इसको रन किया, जिला परिषद की स्कूलों में इसको रन करके वहां तक बेटियों को प्रोग्राम पहुंचाने का काम स्मार्ट गर्ल के माध्यम से हमारा हुआ है। मैं समय को देखते हुए मैं सारे जिलाध्यक्षों से निवेदन करता हूं, सारे चैप्टर प्रमुखों से निवेदन करता हूं कि जैन्स फॉर इंडिया का हमारा जो भाव का सपना है उसको साकार करने के लिए इस कार्यक्रम को आप पूरी तरह से, आज तो हमारा वर्चुअल का जमाना है, फिजिकल अटेंडेंस की आवश्यकता भी नहीं है, तो केवल ऑनलाइन के माध्यम से, जैसा कि राजू भाई ने बताया कि 275 वर्कशॉप हमारे आज भी, मतलब पिछले वर्षों में हमने इसको आयोजित किया वर्चुअली। ऐसे प्रोग्रामों को आप सब लोग आयोजित करते जैन फॉर इंडिया हमारे इस कार्यक्रम और इंडिया के हमारे भाव के सपने को हम साकार, इसी के साथ ये ऐतिहासिक अधिवेशन के लिए मैं महाराष्ट्र की पूरी टीम को, हमारे प्रभारी आदरणीय नंदूभाऊ साकड़ा को मैं निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही भाव का जो सपना BJS2 का है, भाव को केवल इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, भाव केवल आप तो आदेश करो, हम हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और पूरा महाराष्ट्र BJS, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्पित कार्यकर्ता, क्योंकि आपका मानना है की जो स्वस्थ मन से और एक प्रांजळपणाने, जसं मराठीत म्हणतो आपण, काम करणाऱ्या लोकांना सदैव म्हणजे ईश्वर साथ देता है। तो आप तो हमारे लिए एक प्रेरणा पुरुष हैं। आप हमेशा जो भी आदेश करेंगे, भारतीय जैन संगठन के सारे कार्यकर्ता और हम सभी आपको समर्पित हैं। आगे आप इसी तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की काम हो, चाहे किसी प्रकार से जो एक आपका सपना है, जो भारत को देश निर्माण में जो काम करने वाला जो सपना है, उसको हम सार्थक करने के लिए आपके साथ हैं। भारतीय जैन संगठन की पूरी महाराष्ट्र टीम को बधाई देते हुए, सभी उपस्थित साथियों को नमन करते हुए, सारे ऊर्जा पुरुषों को आज जो सुनने का मौका मिला, ये मैं मेरा अपना भाग्य समझता हूं। पहले से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जैन संगठन की सेवा करने का अवसर मुझे तो आप सबने दिया और आगे करता रहूंगा। इसी आश्वासन के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, महाराष्ट्र टीम का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय महावीर, जय संगठन। धन्यवाद अमर भैया।
मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रकाश बाबू जी सुराना बोदवर से, जो भारतीय जैन संगठन के विश्वस्त है और महाराष्ट्र जैन संगठन खड़ा करने में, उसको चलाने में, उसको भगाने में आदरणीय बाबूजी का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, सहयोग और मेहनत रही है। मैं आदरणीय बाबूजी से विनंती करूंगा, जो भाऊ के भी वक्तव्य में था कि मूल्यवर्धन, मूल्य का क्या महत्व है, मूल्यवर्धन कार्यक्रम हम किस तरह से समाज तक ले जा सकते हैं, इसी कड़ी को आदरणीय बाबूजी यहाँ पर लेके आएंगे। हेलो। हाँ बाबूजी, बोलो। हाँ, आदरणीय प्रेरणा पुरुष श्रीमान शांतिलाल जी साहब मुथा, बंसाली जी साहब, राजेंद्र जी लुंकड़ और उपस्थित मेरे सभी साथियों, यह मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि शांतिलाल जी मुथा जैसे प्रेरणा पुरुष के साथ 25 सालों से भी ज्यादा रहने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा उनका चिंतन हमेशा यही रहा संगठन के लिए कि जिन कार्यक्रमों की समाज को आवश्यकता है, ऐसे कार्यक्रम ही संगठन के एजेंडा पे लिया जाए। इस वक्त सामूहिक विवाह संबंधी नया चिंतन की आवश्यकता थी। इस वक्त वो प्रोजेक्ट लिए, बाद में ध्यान में आया कि बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश में हमारी है, जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तो एफजीआई की स्थापना की। और उसी वक्त यह महसूस हुआ कि जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें कुछ कमी है, ऐसे उनको अखरा। जीवन में जो शाश्वत मूल्य है, परमानेंट वैल्यूज जिन्हें हम कहते हैं, उसका सिलेबस में कहीं पर भी कोई भी स्टेट में उसका हिस्सा नहीं था। संतों की भी इच्छा थी, भाव का अपना खुद का चिंतन था कि जीवन में ऐसे जो मूल्य है वो शिक्षा में आना चाहिए, और उसी के माध्यम से उन्होंने मूल्यवर्धन की संकल्पना की। और हमने देखा, मैं प्रत्यक्ष उसका दर्शी हूं, कि जो बातें बच्चों को सिखाते थे मूल्यवर्धन के, इसमें सरकार का सिलेबस इंटैक्ट रखते हुए सच बोलना, दारू अपने परिवार में कोई पीते हुए तो उसको छुड़ाना, स्वच्छता रखना, ऐसे गुणधर्म उनमें तो आ ही गए, पर उनके पालकों में और जहां वो रहते थे समाज में, उनको भी उनमें भी ये जीवन मूल्य प्रस्थापित करने का काम मूल्यवर्धन संकल्पना से हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी चिंतन का एक दूसरा भाग सहयोगी शिक्षण अभियान के माध्यम से भाव का जो चिंतन है वो भी बड़ा प्रभावी और देश के लिए फायदेमंद रहेगा। मैं रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करना चाहूंगा, जिनका चिंतन ही आधारभूत है भाव के सब संकल्पना में, भारतीय जन संगठन के कार्य में। टैगोर says, we are dreamers of dream and we are music makers for the society. सपना देख के समाज में आनंद का उद्घाटन करने की रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो संकल्पना है, वो न केवल मूल्यवर्धन के माध्यम से, पर भाव की सभी योजनाओं के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो हो रही है। आज हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन फिरोदिया जी के माध्यम से मिला, और उन्होंने जो धर्म की बात समझाई
भंसाली जी ने भी बात जो समझाई वही बात अप्रत्यक्ष रूप में मुथा जी के चिंतन से हम लोगों ने हमेशा सीखी है। मैं कार्यकर्ताओं को यही निवेदन करूंगा कि यह जो कार्य है भाऊ का, ये हम समय न गंवाते हुए जल्द से जल्द अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रकट करें। उत्तराध्ययन सूत्र का संदर्भ लेके कहूंगा कि समयम मा गोयम पमाइए, समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। जो भी आदेश है, जो भी हमारी संकल्पना है, वैसा कार्य हमने शुरू कर देना चाहिए। अधिक समय न लेते हुए मैं अंत में यही एक बात कहूंगा कि भारतीय जैन संगठन के शांति भाव के जो भी प्रकल्प है, वो प्रकल्प इसी के लिए है कि समाज में आमूलाग्र बदलाव आवे और समाज की दिशा और दशा अच्छी बने। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी तो ये कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। तो समाज की, व्यक्तित्व की सूरत बदलने के लिए ही संगठन के सभी कार्यक्रम मूल्यवर्धन जैसे हैं। हम सभी लोग भाऊ आपके साथ है और आपके आशीर्वाद से आने वाले दिनों में भी हम सभी कार्यकर्ता आपकी इच्छानुसार काम करके एक नया रूप समाज को, व्यक्तित्व को और देश को देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। समाज उत्थान के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण काम पानी के माध्यम से हो रहा है। पानी के विषय में भाऊ ने बहुत सविस्तर चिंतन यहाँ पर रखा है, मगर महाराष्ट्र का जो काम है उसके संदर्भ में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय केतन भाई शाह सोलापुर से, जो महाराष्ट्र राज्य के बीजेएस के उपाध्यक्ष है और पानी के काम में उन्होंने बहुत ज्यादा समय काम किया है। मगर आज की समय की मर्यादा ध्यान में लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय केतन भाई शाह सोलापुर से। अभी आ रही है? अभी आ रही है? आप दोनों दो डिवाइस से मत कीजिए केतन भाई, एक डिवाइस से ही कीजिए। हाँ जी सर। जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय भाऊ को नमन, सभी पदाधिकारियों को जय जिनेन्द्र। हमारे राज्य अध्यक्ष अस्थिमल जी को प्रणाम। आज पूरे देश भर के अंदर बीजेएस का जो नाम इतने जोरों से लिया जा रहा है वो सभी भाऊ की कृपा है। पानी के अंदर जैसे भाऊ ने बताया 2013 से जब अकाल पड़ा महाराष्ट्र में, उसके बाद आज 2020 आया। पिछले 7 साल के अंदर अपन काफी काम पानी के लिए पूरे महाराष्ट्र के राज्य में पहले 2 साल आमिर खान के पानी फाउंडेशन के साथ में किया। उसके बाद में पिछले 3 साल से सुजलाम सुफलाम के अंदर हम काम कर रहे हैं। अपने को शासन भी मदद कर रहा है। और भाऊ का कहना ऐसा था कि जिस जिले के अंदर ज्यादा आत्महत्या हुई है वो जिले के अंदर उन्होंने सर्च किया और बोला कि यहाँ पानी की समस्या है, इसके लिए शेतकरी लोग आत्महत्या करते हैं, तो उसके लिए पानी के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए भाऊ ने जो निर्णय लिया उसके अंदर शासन के साथ में हमने 5 जिले जो सिलेक्ट किए थे, जिसके अंदर बुल्ढाना, वाशिम, अकोला, लातूर और उस्मानाबाद, ये 5 जिले के अंदर एक कोऑर्डिनेटर हमने अपॉइंट किया था। उसी के अंदर भाऊ का जैसा आदेश आता था और पूरी राइटिंग में जैसे इंस्ट्रक्शन आते थे उस तरीके से हम कलेक्टर के साथ में वहां पे बैठ के पूरा नियोजन करते थे। और यहाँ पे जैसे अपने टाटा ट्रस्ट ने 134 अपने को जेसीबी और पोकलेन दिए, अपने 300 ड्राइवर हम लोगों ने अपॉइंट किए। उसके बाद वो काम अपने को मशीन कम पड़े, इसके लिए अपन भाड़े से भी मशीन लिए। तकरीबन 300 मशीन अपने पूरे ये 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चालू थे, जिसका खर्चा पूरा बीजेएस लगा रहा था और शासन अपने को मदद कर रहा था। मेरे ही जिम्मेदारी के ऊपर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर बहुत बड़ा 12 तालुका में काम हुआ। 1153 स्ट्रक्चर के अंदर काम हुआ। 85 लाख क्यूबिक मीटर हमने गाल निकाल के आज शेतकरियों को मुफ्त बांटा। और इसकी तरह से
तकरीबन 85 करोड़ लीटर पानी का साठा उपलब्ध हुआ। सिर्फ उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ। उसी तरह से भाव ने हमको जिम्मेदारी दी थी कि आज 25 साल पहले हमने किल्लारी से 1200 बच्चे आ रही है, केतन भाई बोलो। 1200 बच्चे हमने एडेप्ट करके वाघोली में रखे थे और उसके बाद में 25 साल के बाद में भाव वो किल्लारी गांव को नहीं भूले। और किल्लारी के अंदर मुझे बताया उन्होंने कि केतन, वहां पे जब आपने को भूकंप में हुआ था उसके बाद में वो दिन वहाँ काला दिन बोल के मनाते हैं, तो आपने को काला दिन वहां से निकाल देना है और पानी के लिए काम की शुरुआत आदरणीय भाव ने बोला कि अपन किल्लारी से करेंगे, तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी मुझे और प्रफुल्ल भाई को दी गई। तो हम लोगों ने वहां पे 15,000 आजू बाजू के 15 गांव के लोगों को इकट्ठा किया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय शरद पवार साहब और उस टाइम के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये दोनों उस कार्यक्रम में आए थे और वो कार्यक्रम के अंदर हमने 15,000 लोगों के लिए पानी का काम करने का तय किया और उसी तरह से मशीन का काम चालू किया और उस्मानाबाद लातूर दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम सफल हुआ। आज कोई भी एक एनजीओ के बुलाने पर 15,000 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, ये बड़ी ताजुब की बात है। ये बहुत बड़ी ताजुब की बात है। ये भाव का पण था और भाव का एक निर्णय था कि आपने को केतन करना ही है। 25 साल पहले अपन जो 12 से बच्चे लिए थे उनका ऋण अपने पर है और वो लोग भी फंक्शन में आएंगे। तो पहला हमको लगा कि इतने छोटे गांव के अंदर इतनी बड़ी लोक संख्या कैसे आएंगे, लेकिन भाव बोला तुम केतन काम करो, लोग आ जाएंगे। तो उस तरीके से हमने काम करके उस दिन का किल्लारी का काला दिन भी हमने वहां से हटा दिया। अभी इसी तरह से जैसे भाव ने बुलाया कि नीति आयोग ने हमको बुलाया और नीति आयोग ने भाव को बताया कि दूसरे स्टेट के अंदर भी आप काम कीजिए, दूसरे स्टेट के अंदर काम कीजिए। तो उसी तरह से कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट भी हमने लिए और वहां भी पानी का काम चालू किया। तो 5 महाराष्ट्र के और 2 कर्नाटक के, ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी का बहुत बड़ा काम हुआ। जल है तो जीवन है और जल में भी जीव है। इस तरीके से जो महावीर भगवान का जो संदेश था उसका पूरा पालन करके जिस गांव के अंदर हमने काम किया वहां के अंदर लोगों के चेहरे पे जो खुशियां थी वही हमारा आनंद था। हम लोग हर एक फील्ड में जाके काम करते थे और हर एक फील्ड में काम करते हमको वहां पे जब पशु पक्षी वो पानी का साठे में जब पानी पीते थे और वहां पे लोग मोर भी आते थे तो गांव वालों ने आश्चर्यचकित किया। हमारे गांव में कभी मोर नहीं आए और यहाँ पे मोर भी आपके पानी के काम के हिसाब से हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे पानी में मिली है। अभी B2 के अंदर जैसे भाव ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से युवा लोगों में भाव ने जो हमको दिया है काम वो हम निश्चित पूरा करेंगे, ऐसे में उनको ग्वाही देता हूँ। और जैसे आगे का उसके अंदर जो दुर्बल डिस्ट्रिक्ट है आर्थिक दृष्टिया उसके अंदर भाव ने बताया कि हम लोग काम करेंगे। उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के भी है। उसी तरह से भाव हमको जो जिम्मेदारी देंगे तो हमारी पूरी टीम ये काम करने के लिए तैयार है। आज भी हमने हमारे हॉल के अंदर 100 लोग उपस्थित होने के बाद में हमने दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद में जो लोग आए उनको नाश्ता करके बोला प्रेम से आप घर पे जाके पारस चैनल पे देखो, हमारे शोलापुर के अंदर बहुत बड़ी टीम है और भाव के साथ हम हैं और हम काम करने को तैयार है। इतना बोल के मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केतन भाई। पानी का काम कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। जब हम पानी के काम से लातूर से नासिक आ रहे थे तब रास्ते में रुके, रास्ते में कुछ गांव की महिलाएं खड़ी थी और वहां पर अच्छी तरह से बारिश हो रही थी। हमने उस महिलाओं से रूबरू होकर उनको पूछा, आई साहेब यावेळेस पाऊस कसा आहे, यावेळेस तुमच्या जमिनीची परिस्थिती कशी आहे, तुमच्या जमिनीतल्या पाण्याची पातळी कशी आहे। तो वो आई तो हमें जानती नहीं थी, ना वो BJS को जानती थी, ना वो मुथाजी को जानती थी, मगर उसने एक शब्द कहा कि या वर्षी आमच्याकरता कुणीतरी देव धावून आला। शहरातल्या जैन समाजाच्या लोकांनी इथे येऊन काम केलं, मशीनद्वारे काम केलं आणि काम फार चांगलं झालं। त्याच्यामुळे आमच्याकडच्या जमिनीची पातळी वाढली। फार फार धन्यवाद है त्या लोकांना ज्यांनी आमच्याकरता येऊन गावामध्ये काम केलं। इस तरह के आशीर्वाद जब मिलते हैं तब सचमुच बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद मिलता है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ सुरेश भाई पाटिल सांगली से।
कोरोना के इस काल में या कोरोना पश्चात समाज के युवकों के लिए, युवतियों के लिए, समाज के उद्योग जगत के लिए क्या परिस्थिति रहेगी और बीजेएस बिजनेस डेवलपमेंट कोर्सेस के माध्यम से किस तरह से काम कर रहा है, इस पर उद्बोधन करेंगे आदरणीय श्री सुरेश भाई पाटिल सांगली से। कृपया समय की मर्यादा ध्यान में ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। शांतु भाव, हस्तिमल जी, राजेश जी, जय जिनेंद्र। मुझे जो विषय दिया है कि जो कोरोना काल, कोरोना पश्चात जो व्यवसाय वृद्धि के लिए सब लोगों के बीच में हम देख रहे हैं कि व्यापार जो है वो व्यापार जैन समाज का नहीं, पूरा बहुत पुराना अपना व्यापार है। कोरोना के पश्चात अगर हम देख रहे हैं तो एक बिजनेस का पूरा मॉडल ही बदल गया है। जहां हम देख रहे हैं कि लोग दुकान में जाने के लिए तैयार नहीं है, घर में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा तरह से कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस में जब जाते हैं तो लोग पेमेंट खुद करते हैं, उसके बाद में जाते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट में बीजेएस ने बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अपने राकेश जी जो है वो पूरे देश में जाकर सब जगह बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। हम अभी देखते हैं कि बीजेएस का काम, बिजनेस डेवलपमेंट हम जब देखते हैं तब हमारे एरिया में किसान भी बहुत उसमें जुड़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेएस इसमें काम करते वक्त जब व्यापार बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं तो अब किसान का डेवलपमेंट भी उसमें जुड़ना चाहिए। पहले जो व्यापार था वो अलग था, लेकिन अभी जो व्यापार टेक्नो सेवी हो गया है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, किसानों के हाथ में है, व्यापारियों के हाथ में, पेमेंट हाथ से हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उनको भी ये टेक्नो सेवी हम नहीं बना सकते। हर एक यहाँ युवा पीढ़ी हमारी जो बन रही है, जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां अपने देश में आ रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि जब मल्टीनेशनल कंपनी आते हैं तब हमारे छोटे छोटे व्यापारी जो है वो व्यापारी को काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं मिलता है। तो बीजेएस अब ये जो प्लान कर रही है, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम जाते हैं, राकेश जी और सब जगह हमने काम करते हैं, तो उसमें ये भी होना चाहिए कि अब आगे पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं। भाव को मेरी विनंती है कि बीजेएस 2 हम जब जा रहे हैं तो बीजेएस 2 में हम जाते वक्त बिजनेस के साथ साथ अगर हम किसानों को भी ले तो उसका भी बहुत बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि किसान के लिए हम बाकी सब लेके जा रहे हैं। पानी के साथ पानी का काम हम कर रहे हैं, स्मार्ट गर्ल का काम कर रहे हैं, मैट्रिमोनियम का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ की जो किसान है कि अगर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या एमपी राजस्थान हो, कहाँ भी जाओ वहां जैन समाज की तरफ से भी किसान बहुत बड़े चल रहे हैं। बिजनेस डेवलपमेंट की जो बात चल रही है वो बात के लिए मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि जब स्मार्ट गर्ल जैसा प्रोग्राम हम बनाते हैं कि जो स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम पूरे देश में फैल गया, ट्रेनर्स तैयार हो गए, ट्रेनर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, वैसा ही बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर हम ट्रेनर तैयार किया और हम ट्रेनर्स करके छोटे गांव हो या छोटे तख्ता में हो, तालुका प्लेस हो या डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, वहां जाके हमारी जो जैन कम्युनिटी, नहीं मैं बोलता लेकिन सब कम्युनिटी के लिए अगर हमने ये काम किया तो बहुत अच्छा तरह से ये काम हो सकता है। लोगों को नया टेक्नोलॉजी देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस है, जो व्यापार बढ़ रहा है, दिल्ली में हम देख रहे हैं किसान रास्ते पे उतर रहे हैं, उनको भी ये हो रहा है कि आगे हमारा क्या हो जाएगा। नई नई कंपनियां जब यहाँ आती है तो नया कंपनी जब आती है तो किसान को तो फायदा होगा, लेकिन नया कंपनी के आने के साथ हमारे जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी में जुड़ना जाना चाहिए, उनको बिजनेस मिलना चाहिए। अगर हम आप देखते हैं कि अब ये वैसे मल्टीनेशनल कंपनी आ रहे हैं तो किराना व्यापार पूरा खत्म हो रहा है। जब जियो मार्ट हो या रिलायंस वाले हो या बिग बाजार वाले हो या अपना ये सब जो डी मार्ट वाले हो, वो लोगों ने क्या किया था, अपना सब व्यापारी लोगों का बिजनेस उन्होंने चुन लिया है। लेकिन उसमें हम कैसे जुड़ जा सकते हैं? जैन कम्युनिटी जो पूरे बिजनेस में काम करते हैं उसके लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा तरह से हमने काम करना चाहिए। बीजेएस 2 में हम जब जाते हैं तब ये बिजनेस के लिए नया नया मॉड्यूल हमें बनाना चाहिए। अपने साथ हमने आज सुबह से देखा एक बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पास है, बहुत ट्रेडिंग अपने पास है, शेयर मार्केट में काम करने वाले अपने साथ है, इन्वेस्टमेंट में काम करने वाले साथ है। ये सब लोगों ने जो बताया वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अभय फिरोदिया जी का अभिनंदन इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि जैन धर्म, हाँ ये जैन धर्म बहुत अच्छी तरह से संपत्ति कैसा कमाना ये भी सिखाता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बीजेएस जो काम अभी कर रही है, हस्तिमल जी तो बहुत बढ़िया काम किया, पूरे महाराष्ट्र में सब जगह जाके, हमारे सांगली में 2-2, 3-3 बार यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने अच्छा काम से काम कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि जब ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हम जाते तब हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार युवक है, हम देखते हैं कि हर एक घर में 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको कोई नौकरियां नहीं दे सकता है। हमारे ऐसे बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं बहुत से विनती करता हूँ कि एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन में हम जब काम करते हैं, तो जब गरीब बच्चे हैं, वो बच्चों को सिखाने के लिए अगर हमने कोई ऐसा मॉड्यूल बनाया कि जो हमारे दिगंबर जैन महासमिति कर रही है, ऐसा मॉड्यूल बनाया, तो वो जो बच्चे अपने जैन समाज के गरीब हो उसका यूजफुल हो जाएगा। हमारे लोगों को जैन कम्युनिटी में जहां जहां अपना काम बिजनेस मिलता है वो लोग वहां से जुड़ जाएंगे, और ऐसा अगर हमने काम किया तो बहुत अच्छी तरह से काम हो सकता है। बहू के साथ कम से कम 25-30 सालों से काम करते हुए मुझे एक ऐसा लगा कि इतनी बड़ी ताकत बीजेएस की बढ़ गई है। सब जगह ऐसा होना चाहिए, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, जो जितने अच्छे ढंग से काम करते हैं, उतना जब हम एनएसए में देखते हैं, नेशनल में देखते हैं, तब ये बाकी का जो स्टेट है वो स्टेट थोड़ा थोड़ा कम उसमें मुझे लगता है। तो ऐसा BGS2 में हम जब काम करते हैं, तब ये पूरा स्टेट महाराष्ट्र जैसा मॉड्यूल बनना चाहिए। हर एक स्टेट में अपना ऐसे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जुड़ना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि सांगली में बहुत से हमने ये लिया था, उसके बाद में भगवान महावीर कोविड हॉस्पिटल शुरू किया कि जो समाज में कम से कम 70-75 लाख रुपए के इक्विपमेंट दिया, और 250 से ज्यादा लोगों का हमने उसमें जीवन दान उसमें दिया। पूरे जैन समाज ने, हमने ये भाऊ इधर आने के बाद भाऊ ने जो अपना कोरोना कमांडो का प्लान किया उससे अच्छा हो गया, और भाऊ आने के बाद पूरे जैन समाज नहीं, मुस्लिम समाज, इतर सब समाज, ये सब समाज आए और कोरोना में हमने अच्छा फाइट किया। अभी भी अगर कोरोना नहीं आ सकता है, लेकिन अगर आया तो हमारी पूरी तैयारी इसमें हम किया है। हम सब आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जैन समाज का हर युवक, हर कोना अगर सक्षम हो, फाइनेंशियल सक्षम हो, तो अपना काम अच्छा आगे बढ़ सकता है। जैन समाज और BGS ये जो जुड़ गया है हमारे पूरे एरिया में, हमने देखा तो बहुत अच्छी तरह से हमारी सब टीम काम करती है। ऐसा अगर लोगों के पास हम जाते हैं, लोगों के पास मॉडल लेके जाते हैं, और लोगों को पता चलता है कि नहीं बाबा ये अच्छा काम करे, इससे अपने को मुनाफा हो जाएगा, बच्चों को लगता है कि नहीं बाबा अपने इससे फायदा हो सकता है, तो BGS बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। हम हमारी टीम की तरफ से बहुत अच्छी तरह से यहाँ काम हम सब लोग करते हैं। भाव का और सब अपनी टीम जो है, राजेंद्र जी रुंकर ने भी बहुत अच्छा काम ये 2-2.5 साल में किया है। हस्तिमल जी तो पूरा दिनाकार लगा रखते हैं, इसीलिए हम सब लोगों का ये जो अधिवेशन हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में गया है। इससे भी आप सब लोग का हम स्वागत करते हैं। जो BGS जो अपना आगे काम करेगा वो बहुत अच्छी तरह से करके, पूरी टीम लगा के, पूरी ताकत लगा के हम काम करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम पूरा गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने यहाँ किया। सांगली में 2 दिन में 5000 अपने बच्चियों को हमने स्मार्ट गर्ल का प्रोग्राम दिया। हमारे दीपक पाटिल, राजू पाटिल बहुत बढ़िया तरह से उसमें काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे तरह से किया। सब लोगों ने, जो मुस्लिम जब स्कूल में हम गए थे तो मुस्लिम स्कूल के सब उन लोगों ने भी स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्वागत किया। तो इसीलिए हमारी जो टीम है बहुत अच्छी तरह से हम काम करते हैं। सब लोगों का ये जो अपना अधिवेशन हो रहा है, अधिवेशन के लिए भाव के पीछे हम अच्छे तरह से लेंगे। वो जो आदेश देंगे वो आदेश एक कमांडो की तरह से हम सब लोग काम करेंगे। इतना मैं बोलते वक्त मैं यहाँ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सुरेश। एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक वैल्यू के साथ, जब मुख्य कार्यालय से या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से कुछ कंसेप्ट नीचे आती है तो उसको सबसे पहले स्वीकारा जाता है गौतम भाऊ संचेती के माध्यम से। महाराष्ट्र BGS के एक युवा कार्यकर्ता, औरंगाबाद निवासी श्री गौतम भाऊ संचेती, इनको मैं विनंती करता हूं कि BGS के माध्यम से कम्युनिटी कनेक्ट, यह महत्वपूर्ण विषय पर वो यहाँ पर विवेचन करेंगे। ये सभी स्ट्रैटेजी, ये सभी कंसेप्ट, ये सभी वैल्यूज तब महत्वपूर्ण है जब ये सब समाज के आखिरी छोर तक पहुंचेगी, आखिरी तबके तक पहुंचेगी। तो कम्युनिटी कनेक्ट के विषय में उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गौतम भाऊ संचेती, औरंगाबाद। आदरणीय शांति भाऊ भंसाली जी, प्रकाश भाऊ, चालू है ना आवाज? हाँ, उपस्थित सबको जय जिनेंद्र। पिछले शांति भाऊ ने जब 1985 में पदयात्रा निकाली थी, जब से मैं शांति भाऊ का फैन हुआ और आज तक शांति भाऊ के साथ में काम कर रहा हूं। इस 35 वर्ष में जो जो काम भारतीय संगठन के माध्यम से हुआ, वो सामूहिक विवाह के रूप से शुरू हुआ।
फिर कुछ एजुकेशन के बारे में काम हुआ, समाज के सक्षमीकरण का काम हुआ, माइनॉरिटी पे काम हुआ। विविध पहलू पर समाज के लिए काम करने की पहले हमने बहुत सारी कोशिश शांति बहु ने की। आज तो नेशनल लेवल पे सब काम है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर समाज के लिए जो कुछ पहलू रखा था, बच्चों से लेकर महिलाओं को लेकर, सीनियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इस सब पहलू पर स्टडी कर कर कुछ मॉडल्स बनाए थे और वो ले जाने का काम भारतीय जैन संगठन के जिला अध्यक्ष को दिया जाता था। मगर जितनी कनेक्टिविटी समाज की इस माध्यम से होना चाहिए वो हुई नहीं है। मॉडल बहुत अच्छे हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, नेशनल लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं, और इस एक्सेप्टेंस के बाद भी समाज की कनेक्टिविटी कहाँ कम गिर जाती है वो मुझे समझ में नहीं आया मुझे। मगर आज लग रहा है कि समाज की कनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर अपन सही ढंग से अगर कल करेंगे तो कनेक्टिविटी समाज के अभी प्रश्न बहुत है सर, बहुत ये अपन बाहर काम कर रहे हैं ये बात ओके, मगर समाज के भी बहुत सारे प्रश्न है, उसको अपने को सब स्टडी कर रहे हैं, आपको सब मालूम है, उसमें नई कोई बात नहीं है। मगर उसको कनेक्टिविटी समाज की जब तक बढ़ाएंगे नहीं, जब तक तो समाज भी अपने से ज्यादा जुड़ेगा तो अपन नेशनल लेवल पे और भी अच्छा काम कर सकेंगे और भी कार्यकर्ता उसमें से मिलेंगे। तो मुझे ये कहना है कि जिला अध्यक्ष ये मेन कड़ी है, जैसा महाराष्ट्र का अध्यक्षता होता है उसके बाद सही कड़ी होती है जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्ष ने अगर कुछ काम किया, ये मॉडल हर गांव तक जहां 25 घर है जैन समाज के वहां तक पहुंचाया तो अपन सही सक्सेस हो सकते हैं। जब भी 1991 से 89 में मैंने पूरे औरंगाबाद जिले के दौरे करता था, जाता था, आता था, तो कनेक्टिविटी कहीं भी गया तो मीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शांति बहु का दौरा है तो लोगों की बात नहीं थी, बात जो संगठन की थी वो पूरी दी जाती थी। मगर ये डिसकनेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती जा रही और इस डिसकनेक्टिविटी के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ तो भी सोल्यूशन निकाल के अपने समाज को कनेक्टिविटी देना जरूरी है। आज युवक अपने पास इतने युवक है, युवतियां हैं और इंटेलिजेंट है, मगर जो उपयोग होना चाहिए समाज के हिसाब से उनके खुद के लिए वो ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर इस लेवल का काम देखने वाले लोग अपने पास बहुत ऋषि महाऋषि जैसे है और ये सोल्यूशन निकालकर समाज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ अगर समाज के युवकों की सबकी कनेक्टिविटी एक दफे बढ़ गई तो आपका जो ड्रीम है, अपना जो ड्रीम है जैन फॉर इंडिया, वो बहुत सक्सेसफुली अपन कर सकते हैं। मगर इस काम के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कनेक्टिविटी के लिए सब काम होना चाहिए। मैं बातें बहुत बोलने को समय का थोड़ा सा तगादा है, नंद बहू ने पहले बोला है कि 3 मिनट में खत्म करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहू कि इस कनेक्टिविटी के बारे में गाइडलाइन करें, इस विषय पर मार्गदर्शन करें और ज्यादा में ज्यादा समाज में कैसे कम्युनिकेशन होगा, लोग अपने साथ कैसे ज्यादा जुड़ेंगे, इसका भी थोड़ा सा स्टडी करके टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ स्टडी बनाए। दूसरा, भारतीय जैन संगठन के माध्यम से औरंगाबाद में काम हो रहा है। आज तक 0 कोविड का काम हम 140 दिन से कंटिन्यूअस कर रहे हैं। 70,000 पेशेंट का चेकअप ऑलरेडी एंटीजन टेस्ट हमने कर चुके हैं। सर्वे सर्वेलेंस का बहु ने बोला ही है। आज भी कंटिन्यूअस स्टिल आज भी हमारे पास चेकअप का कैंप चालू है। आरटीजीएस की टेस्टिंग, एंटीजन टेस्टिंग, फिर ये सब काम औरंगाबाद में बहुत सारी बातें बोलने जैसी है, मगर बहुत सारी बातें बोलने की आवश्यकता नहीं। आपको सब रिपोर्ट होता है, रोज आपको रिपोर्ट जाता ही है। मगर औरंगाबाद में हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि पूरे कनेक्टिविटी के लिए जो भी कुछ काम अगर आप बताते होंगे तो हम सब मिलके एक नया विजन रखकर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इस विषय पर थोड़ा सा चिंतन मनन जरूर होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के उपयोग से ज्यादा में ज्यादा काम होना चाहिए। इतना कह के मैं मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय माँ।
धन्यवाद गौतम भाऊ। इसी कड़ी में मैं एक कर्मठ कार्यकर्ताओं को आपके सामने आमंत्रित करता हूं। श्री दीपक भाऊ चोपड़ा नासिक से, वो बीजेएस महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है और सिपाही कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इसका एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण है। मैं उनको विनंती करता हूं कि कार्यकर्ता नेटवर्किंग के संदर्भ में और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले दिनों में बीजेएस का कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और अच्छी तरह से कैसा विकसित हो सकता है, इसके ऊपर वो उद्बोधन करे, मार्गदर्शन करे। श्री दीपक भाऊ चोपड़ा नासिक। हम सबके प्रेरणा स्थान आदरणीय भाऊ श्री शांतिलाल जी मुत्था को प्रणाम। मेरे सामाजिक गुरु जो 1993 में मराठवाड़ा अर्थक्वेक के समय मुझे बीजेएस में लेके आए, वैसे आदरणीय प्रकाश बाबूजी सुराना को वंदन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुंकर, महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी आदरणीय नंदू भाऊ एवं महाराष्ट्र के राज्याध्यक्ष आदरणीय अस्थिमल जी बम को वंदन। साथियों, आज सुबह से हम आदरणीय भाऊ को सुन रहे थे और जब भाऊ को सुन रहे थे तो भाऊ ने अपने वक्तव्य में बीजेएस 2 की बात कही। बीजेएस 2 की बात मैं करूं उसके पहले मैं बीजेएस 1 की बात करना चाहूँगा। इस वक्त हम जो काम कर रहे थे कोरोना के पहले, हम फिजिकल रूप से बहुत सारे काम हमने किए। कई बार मैंने, नंदू भाऊ ने, आदरणीय अस्थिमल जी ने और पूर्व राज्याध्यक्षों ने महाराष्ट्र राज्य का कई बार दौरा किया और उस दौरे में हमने बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमें मिले। फिजिकल कार्य करने में हम तो एक्सपर्ट है, लेकिन जब बीजेएस 2 की बात आती है तब मुझे ऐसा लगता है कि जो नए यानी युवा जो साथी हमारे हैं उन्होंने अब बीजेएस के साथ जुड़ना चाहिए। आज फेसबुक से माध्यम से हो या पारस चैनल के माध्यम से हो, जो मेरे युवा साथी कार्यकर्ता इस अधिवेशन को सुन रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनको विनती करता हूं कि हम अब पुराने साथी हो चुके हैं। अब बीजेएस को और समाज को आगे ले जाने में युवा साथी की सख्त जरूरत हमें है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से युक्त है। ये जो टेक्नोलॉजी अब आई है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हमको एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। आप लोग जल्दी उसको एडॉप्ट करते हैं और जैसे आज ये वर्चुअल अधिवेशन हो रहा है, ऐसे ही कुछ वर्चुअल काम अब बीजेएस के माध्यम से होने वाले हैं। पूर्व में सप्ताह 7 दिन का होता था, अब सप्ताह 5 दिन का हो रहा है। आदरणीय भाऊ का पहले हमें मार्गदर्शन था कि पहले परिवार, फिर व्यापार और बाद में समाज कार्य। तो पहले हम 7 दिन परिवार को भी देते थे, हमारे व्यवसाय को भी देते थे और समाज कार्य भी करते थे। अब आपको 5 दिन व्यवसाय को देना है और 2 दिन अगर आप समाज कार्य में देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य, जो भाऊ का सपना है उसको साकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाऊ, मैं आपके माध्यम से समाज के दूरियों से भी विनती करना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी अब हमें महसूस हो रही है। समाज दूरियों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में ऐसे कार्यकर्ता ढूंढकर आदरणीय के भाऊ के सामने उनको पेश करना चाहिए और उनके माध्यम से बीजेएस और समाज का काम बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। 2 मिनट का मुझे समय दिया था और उस 2 मिनट में मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूं। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर चंद कार्यकर्ताओं ने अपना मनोगत व्यक्त किया, मगर महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हेड ऑफिस को, एनएससी को आश्वासित करता हूं कि बीजेएस 2 में हम लोगों की वही सहभागिता रहेगी जो इससे पहले थी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भाऊ के मार्गदर्शन में, एचओ के प्रोफेशनल टीम के गाइडेंस में जो काम होगा उससे समाज का उत्थान होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा और हमें भी धर्म करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी चंद शब्दों के साथ सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। ओवर टू स्टूडियो।
ये अभूतपूर्व ऐसा राज्याभिषेक जिसे भारत चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आज पूरे देश में और पूरे विश्व में यहाँ पे देखा जा रहा है। और भारतीय जैन संगठन महाराष्ट्र राज्य में जो सारी गतिविधियां पिछले 2 वर्षों में आदरणीय हस्तीमती साहब बम, आदरणीय अभय जी से किया और संपूर्ण कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, सारे विभागीय अध्यक्ष के माध्यम से जो हुई, और इन सभी कार्यकारिणी का फेलिसिटेशन, इनका सम्मान भारतीय जैन संगठन महाराष्ट्र राज्य की ओर से हम यहाँ पे करना चाहते हैं। मैं आदरणीय हस्तीमती साहब बम और आदरणीय अभय जी से किया, मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज इस भारतीय जैन संगठन के अभूतपूर्व ऐसे राज्याभिषेक में संपूर्ण राज्य की 2 वर्ष की गतिविधियों का सम्मान सारे पदाधिकारियों का वो यहाँ पे संपन्न है। भारतीय जैन संगठन महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन के आज के इस अवसर पर हम हमारे देश के कुछ मान्यवरों को महाराष्ट्र स्टेट की ओर से सम्मान पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। पूरे देश में मुथाजी की प्रेरणा से जो मुख्य कार्यक्रम प्रत्येक स्टेट में लगाए गए हैं और विशेष करके महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक कार्य हुए हैं, और उस कार्यक्रम में स्मार्ट गर्ल के राष्ट्रीय प्रमुख संजय जी सिंघी और उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट सेमिनार के आदरणीय राकेश जी जैन, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के राष्ट्रीय प्रमुख निरंजन जी जुआ, परिचय सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रमुख अनिल जी रांका, इन सभी को सम्मान पत्र देते हुए हम अपने आप को गर्व की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य के लिए महाराष्ट्र राज्य में ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में पुणे जिले से सचिन जी भोगावत, उनके सहयोगी हर्षल बटेवड़ा, मनोज पोकरना, कमलेश गांधी और मार्गदर्शन के रूप में राजेंद्र जी सुराणा, श्रीपाल जी ललवाणी, रमेश जी ओसवाल, सरला जी दुधेड़िया। तो ये पुणे जिले का पुरस्कार सचिन जी भोगावत को हम देने जा रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ में उत्कृष्ट कार्य के लिए वीरेश जी छाजेड़, नासिक विभाग में जो समाज उत्थान व राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य हुए हैं उसमें हम पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं दीपक जी चोपड़ा, और उनको मार्गदर्शन रहा है नंद किशोर जी सांकड़ा, राज्य प्रभारी का। नासिक जिले में ही मालेगांव में जो काम हुआ है हमारा, उसके लिए प्रताप जी बाफना और उनके साथ इनकी टीम दिनेश जी जैन, नितिन जी बरमेचा। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे साथ कंधे से कंधे लगाकर जिन्होंने खूब उत्कृष्ट काम किए, केतन भाई शाह, सोलापुर जिले में ही जो अक्लूज चैप्टर ने जो उत्कृष्ट कार्य किए उसके लिए हम सत्यजीत जी दोषी और महिला आघाड़ी की सो योगिता फड़े। सांगली जिले में जो कार्य हुए और स्मार्ट गर्ल का हो या कोविड केयर सेंटर हो, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सुरेश जी
पाटिल, उनके साथ राजगोंडा पाटिल, दीपक जी पाटिल। उसी तरह औरंगाबाद जिले में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए हम जिला अध्यक्ष किशोर जी ललवाणी, उनके मार्गदर्शक गौतम जी संचेती, परवीन जी पारक, विनय जी पारक, गौतम जी संचेती, परवीन जी पारक, पारस जी बागरेचा, पारस जी चोरडिया। जलगांव जिले में विशेष करके जो पिछले दिनों हमारे समाज की एक कन्या को 10,60,000 रुपए स्कॉलरशिप जो दिलवाने के लिए जो कार्य किए हैं, विनय जी पारक, जिला अध्यक्ष विनोद जी जैन। जलगांव जिले में ही जामनेर चैप्टर उत्कृष्ट कार्य के लिए शीतल जी लोढ़ा, सुमित मुणोत। जालना जिले का उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला अध्यक्ष अशोक संचेती, उनके साथ शिखरचंद जी लोहाड़े, अतुल जी बिनाई किया। उसी तरह अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर चैप्टर में जो काम हुआ है उसके लिए गौतम साबद्रा और उनको मार्गदर्शन सुरेश जी बांटिया, मनसुख जी चोरडिया। बीड डिस्ट्रिक्ट में अंबाजोगाई चैप्टर में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए धनराज जी सोलंकी और उनके साथ नीलेश जी मुथा और राजेंद्र जी मुनोत का मार्गदर्शन रहा। धुले जिले में सिंधखेड़ा चैप्टर जो हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य है, उत्कृष्ट कार्य के लिए चंद्रकांत जी डागा और उनके साथ भागचंद जी कर्नावट। उसी तरह पुणे डिस्ट्रिक्ट में राजगुरु नगर चैप्टर उत्कृष्ट कार्य के लिए मोतीलाल जी गादिया। उसी तरह परभणी डिस्ट्रिक्ट में हमारे राज्य कार्यकारिणी के जुमनलाल जी मुथा और नीरज जी पारक, उनका कार्य सराहनीय रहा। नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रजनीशी जैन और विभागीय अध्यक्ष विजय जी उदापुरकर, उनका भी कार्य काफी सराहनीय रहा। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट दिलीप जी चोपड़ा, कुशल जी चोपड़ा। उसी तरह विभागीय पुरस्कार के रूप में मरवाड़ा ए के अध्यक्ष श्याम पाटिल, मरवाड़ा बी का पुरस्कार विभागीय अध्यक्ष राजू जी जैन, मरवाड़ा जी का विभागीय अध्यक्ष पारस जी चोरडिया। अहमदनगर विभाग का पुरस्कार विभागीय अध्यक्ष विश्वजीत जी गुगड़े। उसी तरह सुजलाम सुफलाम जल संधारण जो पानी का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, उस कार्य के लिए बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, उसके लिए आदरणीय राजेश जी देसलेरा। अकोला डिस्ट्रिक्ट के लिए सुभाष जी गादिया। वासिम डिस्ट्रिक्ट के लिए शिखरचंद जी बागरेचा। लातूर जिले के लिए शिखरचंद जी बागरेचा के साथ वासिम में नीलेश जी सोमानी। लातूर डिस्ट्रिक्ट सुजलाम सुफलाम के लिए सुनील जी
कोचेटा, अभिजीत शाह, केयूर कामदार। उसी तरह अंत में उस्मानाबाद जिले में कांचन संघवी, जय कुमार जी जैन, शांतिलाल जी कोचेटा, इन सभी को महाराष्ट्र राज्य का पुरस्कार की घोषणा करते हुए हम गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 727 महिला पुरुष की ब्रांचेज है, उसमें से 28 ब्रांचेज को हमने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सभी लोगों ने काम किए हैं। उन सभी के कष्ट को मैं नमन करता हूं, उनका सभी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जैन संगठन का ये ऑनलाइन राज्य अधिवेशन का भूतपूर्व ऐसा राज्य अधिवेशन अभी समापन की ओर है। मैं सर्वप्रथम संपूर्ण 2 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जैन संगठन के संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जो जीत और काम यहाँ पे किया, उनका सबका भारतीय जैन संगठन महाराष्ट्र राज्य की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस अभूतपूर्व ऐसे राज्य अधिवेशन का